अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब पीछे हमने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, किस तरह से वो एग्जिस्टेंस में आया, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उसमें रखे गए और क्या वजह बनी कि थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको क्रिएट करना पड़ा। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज़म थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखे गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं ई कैटन। इन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्रिएट की। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है वो प्रोटिस्ट के लिए बनाया गया था। अब थर्ड किंगडम भी डिस्कवर हो गया और उसमें सारे प्रोटिस्ट को लाइक यूग्लेना, पैरामीशियम और अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया। इसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स रखने के बाद एक और मसला क्रिएट हुआ हमारे पास कि ये जो थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्रिएट करते वक्त उन्होंने इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को भी डाल दिया। इस मसले को हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह हल किया गया। मेन मसला ये आ रहा था कि बैक्टीरिया जो थे वो प्रोटिस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ थे और फंजाई भी इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट जिनका नेम था अर्नस्ट हैकल, उन्होंने भी सेम यही काम किया, लेकिन जो मेन रोल था अर्नस्ट हैकल का वो ये था कि इन्होंने प्रोटिस्ट को जो है वो क्लासीफाई किया था। अब जो साइंटिस्ट थे कैटन, उन्होंने बस ऑर्गेनिजम्स को दो सेल की बेस पे डिवाइड कर दिया था, यानी एक प्रोकैरियोट्स थे और दूसरे यूकैरियोट्स थे, यानी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे जो प्रोकैरियोटिक होंगे वो बैक्टीरिया थे और जो यूकैरियोटिक होंगे वो एनिमल्स थे। प्रोटिस्ट में जो थर्ड किंगडम था उसमें मेन वर्क जो है वो अर्नस्ट हैकल का है। लाइक इन्हें प्रोटिस्ट में बैक्टीरिया मिल गया और फंजाई और एल्गी वगैरह मिल गए। वो सारे इनसे रिसेंबल नहीं करते थे, वो सारे जो हैं वो प्रोटिस्ट वगैरह से, यूग्लिना से जो है वो असेंबल नहीं करते थे। लाइक फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। यहाँ से ये डिफरेंस निकल आया कि फंजाई जो है वो एनिमल से रिसेंबल नहीं करती। इसी तरह फंजाई की सेल वॉल में जो है वो काइटिन प्रेजेंट था। अब प्लांट्स के पास सेल वॉल तो होती है लेकिन उनकी सेल वॉल में जो था वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है बजाय काइटिन के, लेकिन फंजाई की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन। इसीलिए इस डिफरेंस की वजह से ये प्लांट से भी रिसेंबल नहीं करते थे। इन दोनों डिफरेंसेस की बेस पे ये देखा गया कि ना तो ये अब एनिमल से रिलेट कर रहे हैं और ना ही प्लांट से रिलेट कर रहे हैं। अब अगर बैक्टीरिया को देखा जाए तो ये भी इनसे बहुत डिफरेंट था। लाइक बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म था जबकि एनिमल जो हैं वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है। एनिमल जो थे वो यूकैरियोट हैं और बैक्टीरिया जो थी वो क्या था, प्रोकैरियोट्स। इस तरह इन बैक्टीरिया का अलग और फंजाई का अलग किंगडम बनाना पड़ा। यानी कि अब आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जबकि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। इसीलिए ना तो ये प्लांट का हिस्सा बन सके और ना ही एनिमल का हिस्सा बन सके, इसलिए इनका भी अलग किंगडम बनाया गया। और बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, इसलिए फंजाई का अलग किंगडम बनाया गया, जिससे हमारे पास एक नया किंगडम आया जो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे हमारा थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड होता है। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।